ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नश्शरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना रहमतल लिल आलमीन। आनी अल अब्दल मुअय्यद अर रसूलल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला वज़ीरिही व वसिय्यिही व अख़ीही व रूहिही व क़ल्बिही व वारिस इल्मिही इल्मल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब सलवात। वअला औलादिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालर रहमान फ़िल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है खालिक़े कायनात, आप तमाम मोमिनीन का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात तशरीफ़ फरमा हैं, जो जो हाजात रखते हैं, परवरदिगार सब की शरई हाजात को पूरा फरमा। रहिमल्लाह बिलखुसूस आज जिन मोमिनीन ने इफ्तारी का अहतमाम किया, उनके रिज़्क़, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में इजाफ़ा फरमा। रहिमल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का जिस जिसने इल्तिमा से दुआ कहा है, तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अली के चाहने वाले, हुसैन का गम मनाने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, खुदा सब की हिफाजत फरमा। रहिमल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी गुनहगार आँखों को इमाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बवाज़ बुलंद सलावात। अल्लाह सामीन मोहतरम, अयाम अमीरुल मोमिनीन की मजालिस इस अनवान के साथ जारी हैं कि परवरदिगार आलम सूरह आले इमरान में अपनी तौहीद के गवाहों का बयान कर रहा है। इरशाद होता है, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह अपनी तौहीद की, अपनी वहदानियत की गवाही देते हुए फरमाता है कि अल्लाह गवाही देता है कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं है।
उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई मसजूद नहीं है, उसके सिवा कोई मालूह, कोई महबूब, कोई माशूक नहीं है। वल मलाइका, और उसकी तौहीद की, उसकी वन्नेस की, उसकी वहदानियत की गवाही उसके मलाइका देते हैं। व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त, और वो साहिबान इल्म कि जिनको अल्लाह ने उलुल इल्म बनाया है, वो खुदा की तौहीद की गवाही देते हैं कि खुदा एक है। मुसलसल तीसरा दिन है आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि खुदावंद आलम ने हर इंसान से ये नहीं चाहा कि वो उसकी तौहीद की गवाही दे। उसने हर इंसान से ये मुतालबा नहीं किया कि हर इंसान गवाही दे, लेकिन अगर दूसरे जहत से देखा जाए तो उसने बंदों से ईमान का तकाजा किया है, इस्लाम का तकाजा किया है, अपनी इबादत का तकाजा किया है। जैसे कि उसने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि तुम्हें इबादत के लिए खल्क़ किया। उसने कहा कि या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों अपने उस रब की इबादत करो कि जिसने तुम्हें खल्क़ किया। उसने इबादत का तो तकाजा किया है मगर अपने बंदों से शहादत का तकाजा नहीं किया, क्योंकि शहादत देने के लिए उसने खुद जो फहरिस्त बनाई वो लिमिटेड है कि हर बंदा अल्लाह की तौहीद की गवाही नहीं दे सकता। हर बंदा अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं कह सकता कि वो एक है। यानी हर बंदा अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं बता सकता कि खुदा एक है। ये कुछ खास लोग हैं कि जो अपने इल्म की बुनियाद पर, जो बराहे रास्त जानते हैं कि अल्लाह एक है। अब तुम्हारा काम यह है कि तुमने अपने आप को उन बंदों के हवाले कर देना है। यानी तुमने अपने आमाल और अपने आप को उनके हवाले कर देना है। इसीलिए उसने कहा जो इनके दर से होकर मुझ तक आएगा उसी की इबादत भी कबूल है, उसी का इस्लाम भी कबूल है। भाई जो अल्लाह के नुमाइंदे के बगैर डायरेक्ट खुदा तक आना चाहेगा उसका हाल क्या होता है? फिर उसका हाल वही होता है जो इब्लीस का हुआ। भाई आप बेदार हैं या नहीं हैं? भाई अल्लाह ने जब इब्लीस से कहा क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, जब इब्लीस से कहा कि तुझे किस चीज ने मना किया सजदा करने से, इज़ अमरतुक, जबकि मैंने तुझे अम्र किया था। तवज्जो चाहता हूं, तुझे किस चीज ने मना किया सजदा करने से? इज़ अमरतुक, जबकि मैंने तुझे अम्र किया था। भाई सजदा तो खालिक की जात को है या नहीं है? सजदा किसको है? खालिक की जात को है। लेकिन परवरदिगार कहता है देखो इब्लीस ने क्या कहा कि तुझे तो मैंने 6000 साल सजदे किए हैं लेकिन आदम को नहीं करूंगा। वो खुदा के सजदे का मुनकिर नहीं था बल्कि आदम को सजदा करने का मुनकिर था। और अल्लाह भी क्या कह रहा है? क़ाल मा मनअका, तुझे किस चीज ने मना किया सजदे से? इज़ अमरतुक, जबकि मैंने अम्र किया था। अल्लाह ने भी सजदे का नहीं पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया। अल्लाह को अगर शिकवा है तो इस बात का है इज़ अमरतुक, कि तूने मेरा अम्र क्यों झुटलाया। भाई यानी परवरदिगार आदम का नहीं फरमा रहा। अगर आदम की बात होती तो फिर आदम को भी जन्नत से ना निकाला जाता।
भाई खुदा कहता है इस अमर तुक, जबकि मेरा अम्र था। बस इबादत सजदा नहीं, इबादत हर खुदा का अम्र है। यानी रूह इबादत क्या है? अम्र परवरदिगार के खुदा कहते हैं जब मैंने तुझे अम्र किया तो तूने मेरे अम्र को क्यों झुटलाया। बात सजदे की नहीं थी, सिर्फ बात आदम की नहीं थी, बात थी अम्र परवरदिगार की। सजदा सिर्फ होता तो परवरदिगार अपने अम्र का तज़किरा ना करता। उसने कहा इस अमर तुक, जबकि मैंने अम्र किया। यानी इबादत वही कहलाएगी जहां अम्र परवरदिगार हो, इबादत वही कहलाएगी जहां रिज़ाए परवरदिगार हो। भाई कई मर्तबा ऐसे भी होता है कि 6000 साल की इबादत हो, सजदे हो, मगर वहां खुदा की रिजा ना हो तो खुदा लानत डाल के निकाल देता है। मगर कई मर्तबा ऐसा होता है कि सजदा भी ना हो, इंसान फकत बिस्तर पे सो जाए, रिजाए परवरदिगार हो तो नमाज से अफजल हो जाता है। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जो फरमा रहे हैं कि बस इबादत फकत नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं है। उसने कहा फकत सजदे की बात नहीं है, खुदा को तुम्हारे सजदे चाहिए ही नहीं। भाई अगर पूरी कायनात मिलके खुदा को सजदे करे ना तो उसकी शान में कोई इजाफा होगा, अगर पूरी कायनात उसका सजदा ना करे ना उसकी शान में कोई कमी होगी। बात सजदों की नहीं है। अगर सिर्फ सजदे चाहिए होते तो अहले बैत के सजदे काफी हैं खुदा के लिए। बात है अम्र परवरदिगार की कि जहां खुदा की रिजा होगी वो है इबादत। कई मर्तबा सजदों में भी खुदा की रिजा नहीं है। कई मर्तबा कोई 1000 रकत छोड़ के फकत बिस्तर पे सो जाए। फकत बिस्तर पे सोना खुदा की रिजाएं खरीद लेता है। यानी ये जुमला जो तुमने बनाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है, कई मर्तबा अली ने इसे झूठ करके दिखाया। अली की नींद नमाज से बेहतर हो गई। अल्लाह तो जो फरमा रहे हैं कि बस जहां अम्र परवरदिगार होगा वहां पर सजदा होगा, वहां इबादत होगी। वो रूह इबादत है। खुदा को वो इबादत चाहिए जिसमें रूह इबादत हो, जिसमें रज़ाए खुदा हो। अब शैतान उसने क्या किया? एक खुदा के नुमाइंदे का इनकार किया। यानी खुदा को मानता था, ऐसा नहीं था खुदा का मुनकिर है। उसने कहा तुझे सजदे करूंगा, आदम को नहीं करूंगा। परवरदिगार ने कहा मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, कि तूने उसे कैसे सजदा नहीं किया, किस चीज ने तुझे मना किया जिसे मैंने अपने हाथों से, मैंने अपनी कुदरत से खल्क किया है। इस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया, अम कुंत मिनल आलीन, या तो आलीन में से हो गया। कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया, क्या तू तकब्बुर कर रहा है, अम कुंत मिनल आलीन, या तू आलीन में से हो गया। यानी क्या मतलब? यानी कुछ ऐसे बंदे भी थे जिन्हें आदम को सजदा नहीं करना था। यानी कुछ ऐसे आलीन थे। आलीन किसे कहते हैं? अली की जमा है आलीन। अली की जमा क्या है? आलीन, बुलंद लोग। यानी कुछ ऐसे खुदा की बारगाह में अली थे
जिन्हें आदम को सजदा नहीं करना था। परवरदिगार ने कहा या तो तू मुतकब्बिर हो गया है या फिर तू अपने आप को आलीन में से समझ रहा है। तकब्बुर भी उसी को ज़ेब देता है और आलीन में भी तू नहीं है। भाई क्यों तूने इनकार किया? उसने क्या वजह बताई? उसने कहा मैं इसे कैसे सजदा करूं, तूने मुझे आग से बनाया, वह खलक़तहू मिन तीन, उसे मट्टी से बनाया, आग मट्टी से बेहतर होती है, मैं कैसे उसके सामने झुक जाऊं। यानी अपने आप में सोच रहा था ना कि भाई मैं 6000 साल से इबादत कर रहा हूं, इसे अल्लाह ने अभी बनाया और अभी इसके सामने मुझे झुका रहा है। हमारे सामने ही बना है, हमारे सामने ही इसमें रूह डाली है, हमारे सामने ही इसको सजदा करवा रहा है। मैं इतना पुराना, मैं इतना बुढ़ा, ये इतना जवान, जवान के आगे मैं कैसे झुक जाऊं। इसे मट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। तो शैतान को अल्लाह ने ये कह के लानत डाल के बारगाह से निकाल दिया कि खबरदार, जिसे तू तुराब समझ रहा है वो मेरा नुमाइंदा है। जब नुमाइंदा तुराब से बने, खुदा उसके दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करता जो नुमाइंदा अबू तुराब हो। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि वो सिर्फ मट्टी का मुनकिर है। इसे मट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। जब तुराब का इनकार कर रहा है, अल्लाह ने कहा नहीं, इबादत वो नहीं जो तू चाहे, इबादत वो है जो खुदा चाहे। बस जहां खुदा की रजा वहीं इबादत। तूने मेरे अम्र का इनकार किया, बस हर खुदा का अम्र इबादत इलाही है। खुदा अगर तुझे सजदे का हुक्म दे तो ये अम्र परवरदिगार है। तो जिसने खुदा के एक अम्र का इनकार किया, खुदा ने 6000 साल इबादत मुंह पे मार के जहन्नमी बनाया और कयामत तक उस पे लानत डाल दी। जो एक अम्र का इनकार करे उसका ये हाल है, जो उलिल अम्र का इनकार करे। यानी जो साहिबान अम्र का मुनकिर हो जाए। फिर इसीलिए तो लोगों ने रिवायतों में लिखा कि जो साहिबान अम्र का मुनकिर हो उसको देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता था। भाई शैतान भी कहता था जहां सरदार हो वहां चेले का क्या काम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जो फरमा रहे हैं या मौला आपको सलामत रखे। बस खुदा की इबादत अम्र परवरदिगार है। खुदा को ऐसी इबादत नहीं चाहिए। खुदा चाहता है कि मेरे नुमाइंदों से होकर आओ। इसलिए खुदा ने जब कुरान में जब मुशरिकीन से नबी ने पूछा कि तुम क्यों इनकी बुतों की पूजा करते हो, क्यों इनकी इबादत करते हो, तो मुशरिकों ने क्या जवाब दिया? कहा मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो फ़कत इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि इनके ज़रिए से हम खुदा तक करीब हो जाएं। मुशरिक क्या कहने लगे कि हम इन बुतों को इसलिए पूजते हैं ताकि इनके ज़रिए से हम अल्लाह के करीब हो जाएं, मुक़र्रब खुदा बन जाएं। भाई कम अज़ कम उस दौर के मुशरिक और काफिर आज के मुसलमानों से तो बेहतर थे। जानते थे कि बगैर वसीले के खुदा के करीब नहीं हुआ जा सकता। भाई वसीले के भी कायल थे, खुदा के भी करीब होना चाहते थे, लेकिन फिर मुशरिक क्यों हो गए? भाई खुद मुशरिक कह रहे हैं मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते,
हम तो फ़कत इसलिए इनके आगे झुकते हैं इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ताकि हम और खुदा के मुक़र्रब हो जाएं, इनके ज़रिए से खुदा के करीब हो जाएं। भाई वसीले के तो इकरार कर रहे हैं, फिर मुशरिक क्यों बन गए? अल्लाह ने कहा कि देखो मैंने वसीले का कहा ज़रूर है, मगर ये नहीं कहा कि अपनी मर्जी का वसीला बना लो। भाई वसीले का इकरार कर रहे थे, मगर उनको वसीला नहीं माना जिन्हें अल्लाह ने बना के भेजा था। इसीलिए मुनकर हो गए, इसीलिए मुशरिक हो गए कि किसी और के दर पर चले गए। यानी जब खुदा के बनाए हुए नुमाइंदों को छोड़कर किसी और के दर पे जाओगे तो फिर मुशरिक हो जाओगे। बस खुदा ने अपनी तौहीद की गवाही जब दी तो उसने एक फहरिस्त बताई कि अल्लाह, उसके मलाइका और साहिबान इल्म हैं। अब उसकी गवाहियां कबूल होंगी जो इन साहिबान इल्म के दर पर आएगा। खुदा देखिए, परवरदिगार आलम जब अपनी ज़ात का तारुफ खुद करवाए कि मैं गवाही देता हूं कि मैं एक हूं, तो हमने कल अर्ज़ किया कि उस खुदा को कैसे पहचाने कि खुदाया तेरी गवाही हमारी समझ में कैसे आए। हम तो तुझे देखते नहीं हैं, ना हमारी आंखों में इतनी ताकत है तुझे देख सकें, तो फिर परवरदिगारा तुझे पहचाने तो कैसे पहचाने? उसने कहा मैंने अपनी ज़ात की पहचान करवाने के लिए अपनी सिफात के कुछ आईने बनाए हैं। मैंने कल अर्ज़ किया था सिफात कितनी है खुदा की? दो तरह की हैं, एक सिफात सुबूतिया, एक सिफात सल्बिया। सिफात सबूतिया क्या हैं? जो सिफात खुदा में हैं। सिफात सल्बिया वो जो खुदा में नहीं हैं। सिफात सबूतिया में भी फिर दो किस्म की सिफात हैं। उसने कहा अगर मुझे पहचानना है तो मेरी सिफात के ज़रिए से मुझे पहचानो। एक है सिफात जमाल, एक है सिफात जलाल। यानी खुदा को पहचानना है तो उसमें भी खुदा की दो तरह की सिफात हैं, एक है सिफत जमाल, एक है सिफात जलाल। सिफात जमाल क्या है? कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो रऊफ़ है, वो करीम है, वो सखी है, वो जवाद है। ये हैं खुदा की सिफात जमाल। सिफात जलाल क्या है? कि वो क़हार है, वो जब्बार है, वो किब्रिया है, वो बुजुर्गी का मालिक है, वो कादिर है, वो गज़बनाक होने वाला है, वो मुतकब्बिर है। ये है खुदा की सिफात जलाल। अब खुदा ने कहा अगर मुझे पहचानना है तो मेरी सिफात के ज़रिए से मुझे पहचानो। खुदाया कैसे पहचाने? उसने कहा दो सिफात, सिफात जमाल, सिफात जलाल। अगर पहचानना है इनके ज़रिए से, खुदाया कैसे पहचाने? इसीलिए उसने एक ऐसी मखलूक बनाई, उसमें दो भाइयों को रखा। बड़े भाई को सिफात जमाल का मजहर बनाया, छोटे को सिफात जलाल का मजहर बना दिया। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कि खुदा को पहचानना है तो उसकी सिफात के ज़रिए से पहचानो कि वो कैसा रहमान और रहीम है, वो कैसा कादिर मुतलक है, वो कैसा क़हार और जब्बार है। यानी खुदा ने इंतज़ाम कर दिया कि पहली मखलूक बनाई, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को सिफात जमाल का मजहर बना दिया, एक को सिफात जलाल का मजहर बना दिया। भाई यही तो सबब है, जिसे सिफात जमाल का मजहर बनाया उसे रहमत बनाकर भेजा, उसे कुरान अता किया। जिसे जलाल का मजहर बनाया उसे जुल्फ़िकार अता कर दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
कि जिसे जलाल का मजहर बनाया उसे जुल्फ़िकार अता करता है कि अब इनके ज़रिए से खुदा तक पहुँचो, कि जिसे खुद जुल्फ़िकार, जब कुरान कहता है व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बाअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास, फरमाया हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया, उसमें शदीद जंग है, शदीद लड़ाई है, व मनाफ़िउ लिन्नास, लेकिन लोगों के लिए नफ़ा बख्श है। भाई ये कौन सा लोहा है जो आसमान से उतर रहा है? हर लोहा तो ज़मीन से निकलता है, ये कौन सा लोहा है जिसे अल्लाह आसमान से भेज रहा है? भाई नहीं समझ में आया तो जंगे ओहद की तरफ देखो कि जब ज़रबतें मारने की वजह से अली की तलवार टूटी, उधर से बिजली चमकी, उधर से जुल्फ़िकार उतरी। क्या अब जब जुल्फ़िकार उतरी है तो एक मर्तबा जुल्फ़िकार अली चल रही है। जब जुल्फ़िकार चल रही है तो सर उतर रहे हैं, बदन फड़क रहे हैं, सर तन से जुदा हो रहे हैं। भाई गजब का मंजर है। अब खुदा ने कहा ये नुमाइंदे थे कि जिनको फरिश्तों ने देख के कहा था, फरिश्ते ने क्या कहा था? खुदाया क्या तू उस बंदे को अपना खलीफा बना रहा है जो जमीन में जाके खूंरेजी करेगा? पहले दिन तो आदम को देख के कहा कि इसे न बनाना, ये खूंरेजी करेगा, लेकिन जब अली को देखा कि ये इतनी खूबसूरत खुदा के दुश्मनों के खिलाफ तलवार चला रहा है, अब जो आदम की खिलाफत पे एतराज कर रहे थे वही फरिश्ते अली की तलवार से लुत्फ ले रहे थे। अब उनके दिल में तो आया होगा, खुदाया अली इतनी अच्छी तलवार चला रहा है, तू अली की मदह सराई क्यों नहीं करता? अल्लाह ने भी कहा होगा भाई मैंने तो इतराज नहीं किया था, एतराज तुमने किया था। अब अगर मेरे नुमाइंदे की शमशीर जनी पसंद आ रही है तो तुम ही कसीदा पढ़ो। यही सबब है अली तलवार चलाते थे, जिब्रील आके पढ़ता था ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ। अली अली हैदरी। सल्ले अला वाली। वो जो फरमा रहे हैं कि वो फरिश्ते जिन्होंने आदम पर एतराज किया था, आज उन्हीं फरिश्तों का सरदार आके अली का कसीदा पढ़ रहा है। यानी इतनी ऐसी तलवार चल रही है, वो ये नहीं समझे थे कि खूंरेजी होगी तो कैसी होगी। अली दुश्मन खुदा को मारेगा। और जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार इसलिए भी कहा जाता है, जब इमाम से पूछा गया जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार क्यों कहते हैं? जू कहते हैं साहिब को, जैसे जू माल साहिबे माल, जैसे जुल जलाल साहिबे जलाल। जुल्फ़िकार, मौला से जब पूछा जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार क्यों कहते हैं, फरमाया इसलिए कि जिस पर पड़ती है उसे दोनों जहानों में फकीर बना देती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। हैदर 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 तो जो फरमा रहे हैं कि जिस पर पड़ती है उसे दो जहानों में फकीर बना देती है।
इस जहान में जिस पर अली की तलवार पड़ी जमाने ने लानत डाली, वहां जिस पर अली की तलवार पड़ी अल्लाह ने जहन्नम में डाला। यानी जिस पर ये पड़ गई ना यहां रहा ना वहां रहा। यानी साहिबे जुल्फ़िकार जिसे अपनी सिफाते जलाल का मजहर बनाया उसे जुल्फ़िकार अता कर दी, जिसे सिफाते जमाल का मजहर बनाया उसे कुरान अता किया। कि अब पहले मेरा नबी जाकर, कहा है मेरा नबी इनको पहले जाकर पैगाम दो, पहले हम मोहम्मद को भेजेंगे, पहले हम अपने हुस्न अव्वल को भेजेंगे, पहले हम नूर अव्वल को भेजेंगे। अभी तो मेरे नबी का हुस्न चल रहा है, अभी तो मेरे नबी का नूर आ रहा है, अभी तो मेरे नबी की हिदायत आ रही है, अभी तो मेरे नबी का इल्म आ रहा है। शुरू में हम तलवार वाले को नहीं भेजेंगे, शुरू में इल्म से बात करेंगे। ऐ मेरा नबी इनको जाके बता दो, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, वला अंतुम आबिदुना मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं करता हूँ। लेकिन नबी इनको बता दे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमारे लिए हमारा दीन काफ़ी है। नबी पहले जाके रहमत से बात करो, पहले जाके इल्म से बात करो, पहले जाके हिदायत बांटो। लेकिन मेरे नबी इनको बता देना कि कहीं रहमत के धोखे में आकर नबी को उसके काम से रोक ना देना, क्योंकि जमाल वाले के पीछे जलाल वाला भी आ रहा है। अगर तुमने इस रहमत के धोखे में आकर मोहम्मद को रोकना चाहा, फिर शुरू तुम करोगे, खत्म अली करेगा। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो फरमा रहे हैं इसीलिए कि अब मेरे नबी को रहमत के धोखे में आकर रोक ना देना। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, लेकिन खबरदारी से रोकना नहीं, क्योंकि जो इसके रास्ते में आएगा या उसके सामने अबू तालिब आ जाएगा या अली आ जाएगा, इसे रोकना नहीं। ये जमाले खुदा, ये जलाले खुदा कि जिसको खुदा ने अपनी तरफ से रहमत बनाकर भेजा है कि शुरू में हम इल्म से बातें करेंगे, शुरू में हम रहमत फैलाएंगे, शुरू में हम हिदायत देंगे। इसीलिए तो नबी ने शुरू में कुछ नहीं कहा। पहली जंग कहाँ हुई? मदीने में आकर, कि शुरू के अय्याम में तुम्हें प्यार से बताए दे रहे हैं, वगरना फिर शेर खुदा मौजूद है। तो इसीलिए कैसी तलवार अली की, कुरान में इरशाद परवरदिगार होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल मुरसलाति उर्फा वल आसिफाति अस्फा। खुदा कहता है मुझे कसम है आहिस्ता चलने वाली हवाओं की, सूरह मुरसलात, फल आसिफाति अस्फा, मुझे कसम है तूफान बन जाने वाली हवाओं की, वन नाशराति नशरा, मुझे कसम है नशर कर देने वाली हवाओं की, फल फारकाति फ़रक़ा, मुझे कसम है फ़र्क डालने वाली हवाओं की, मुझे कसम है जुदा कर देने वाली हवाओं की, फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा, और उन फरिश्तों की कि जो बाद में ज़िक्र करते हैं। जब इमाम से पूछा गया मौला ये खुदा किन हवाओं की, किन तूफ़ान की कस्में खा रहा है, तेरे और मेरे साथ में इमाम के पास जब एक शख्स आया, इमाम मूसा काज़िम से पूछा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि ये कौन सी हवाएं हैं कि जो आहिस्ता चलती हैं, फिर तूफ़ान बन जाती हैं, फिर नशर कर देती हैं, फैला देती हैं, फिर
दो कर देती हैं और फिर फरिश्ते भी जिक्र करते हैं। ये कौन सी हवाएं हैं भाई? क्या खुदा इन हवाओं का और तूफ़ान का तज़किरा करेगा कि जो तूफ़ान लोगों के घर उजाड़ देते हैं? क्या खुदा इन तूफ़ान का तज़किरा करेगा कि जो लोगों को बे औलाद, जो लोगों के ख़ानदान उजाड़ देते हैं? तो फिर किस खुदा तूफ़ान की बात कर रहा है? इमाम से जब सहाबी ने पूछा मौला इससे मुराद क्या है, इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह यक़सिमु सैफ़ अलीय्यिन हिना खुरूजिही मिनन नियाम। फरमाया अल्लाह कहता है मुझे कसम है अली की ज़ुल्फ़िकार बेनियाम की कि जब नियाम से निकलती है तो हर दुश्मन के घर मौत का पैगाम फैलाते हुए जाती है। फरमाया और जब बरस जाती है होता एक है कर दो देती है। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला फल फारिकात फरका, होता एक है कर दो देती है। कहा मौला वो जो फल मुल्क़ियात ज़िक्रा के बाद में फरिश्ते ज़िक्र करते हैं उससे क्या मुराद? कहा वही जब अली की ज़ुल्फ़िकार पड़ी जबरील ने कसीदा पढ़ा ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ला फ़ता, फ़ता अरबी में कहते हैं जवान को, ला फ़ता कोई जवान नहीं इल्ला अली। यही तो नबी ने भी खैबर में कहा था लअतियन्न रायत गदन रजुलन, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। और जिब्रील आके कहे ला फ़ता कोई जवान नहीं सिवाय अली के। भाई इसीलिए तो लोग आके एतराज करते थे या रसूल अल्लाह अकेले अली को इतना माल, हमें इतना सा माल गनीमत। भाई समझे नहीं औरतों का हिस्सा दूसरा होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली या अली या अली मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वो जो फरमा रहे हैं कि ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ना अली जैसा मर्द, ना अली जैसा जवान, ना कोई ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार। यही तो सबब है कि मुबाहला में भी जब अल्लाह ने ऐलान किया था फ़क़ुल तआलू नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतें लाओ हम अपनी औरतें लाते हैं। क्या नबी के घर में और औरतें नहीं थीं? भाई जैसा ना अली जैसा कोई जवान, ना फातिमा जैसी कोई खातून, इन जैसा कोई कैसे हो सकता है? जब नबी के गुलाम जैसा कोई नहीं हो सकता तो तुमने नबी जैसा कैसे खुद को कह दिया? बस ये खुदा की तौहीद के गवाह हैं, ये हैं खुदा की तौहीद के शाहिद। और यही शहादत पहुंचाते हुए ये खुदा की तौहीद की भी शहादत देते हैं और कायनात में आकर अपनी शहादत पेश करके भी खुदा की तौहीद बचाते। कि खुदा की तौहीद बच जाए, इनका सब कुछ लुटता है तो लुट जाए मगर तौहीद खुदा बच जाए। अगर हुसैन को सब लुटाना पड़े तो हुसैन लुटा देगा। अगर अली के बच्चे
परदेश में कत्ल होते हैं तो हो जाएं, अगर अली के बच्चे परदेश में यतीम होते हैं तो हो जाएं, तौहीद बचनी चाहिए। इसीलिए तो अज़ादारान मोहतरम कि जिस अली के लिए ख़तरा था उस अली ने जब आया तो भी खुदा के घर में, ताकि लोग याद रखें कि अली उसका बंदा है। जब गया तो भी खुदा के घर में, ताकि लोग याद रखें अली उसका बंदा है। और आज क्या मंजर होगा अली के घर में। मैं कुर्बान जाऊं, अली के बच्चों पर क्या क्या मुसीबतें देखीं। कभी बिस्तर पर जख्मी माँ को देखा, अजरुकुम अल्लाह। कभी बिस्तर पर बाबा के सर को शगाफ्ता देखा। अज़ादारो, जुमला सुनना, मौला का गम मनाने आए हो ना, मसाइब की मेराज है ये जुमला। अली को ज़रब 19 रमज़ान की सुबह लगी, लेकिन अली कत्ल 21 को नहीं हुआ। अली 21 रमज़ान को कत्ल नहीं हुआ। इसीलिए मौला से जब पूछा गया था, मौला मर्द के लिए सबसे मुश्किल मरहला कौन सा है, कहा मर्द के लिए सबसे मुश्किल मरहला वो है जब उसके सामने कोई उसकी ज़ौजा को तमाचा मारे। अली को 21 रमज़ान को शहादत नहीं मिली, अली का कत्ल उसी दिन हो गया जब अली के सामने जालिम ने ज़हरा को तमाचा मारा था। अजरुकुम अला ज़हरा। हाँ ज़ादारो, यही सबब है कि बीबी के जाने के बाद एक मर्तबा जब अली ने ज़हरा का कब्र का तावीज़ बंद किया, सलमान कहते हैं अली देर तक बैठे रोते रहे, अली की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। सहाबी ने कहा मौला उठिए घर चलते हैं। रो के एक जुमला कहा कौन सा घर, अरे ज़हरा के बाद अली का कौन सा घर है। अजरुकुम अला ज़हरा। सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना देखो अज़ादारो। तुम्हें ये यकीन है ना कि ये आंसू लेने फातिमा ज़हरा अपना रुमाल लेके आती है। अरे इमाम फरमाते हैं जब तुम हमारे गम में रोते हो खुदा तुम्हारी आवाज़ों पे रहम नाजिल करता है। अरे उनको रोते हो जिन्हें किसी को रोने नहीं दिया गया। अजरुकुम अला ज़हरा। आज़ादारो, ये वो मजलूम इमाम कि जिसने अपनी ज़ौजा को बिस्तर पर तड़पते देखा। अरे जो ज़हरा हर सांस पे तकलीफ में थी। अजरुकुम अला ज़हरा। हाँ आज़ादारो, रिवायतें कहती हैं कि जब मेरे मौला एक मर्तबा निकल कर मस्जिद में आए और आकर अपने कातिल को उठाया, रिवायतें कहती हैं आखिरी वक्त में अली ने कहा कि आज अजान अली खुद देंगे। अजरुकुम अल्लाह। मैंने जुमला कह दिया, आज अली अजान खुद देंगे। आज कूफा में अली की अजान सुन रही है ज़ैनब बीबी का भी क्या मुक़द्दर है। कभी कूफा में अली की आखिरी अजान सुने, कभी करबला में अली अकबर की आखिरी अजान। अरे ज़ैनब का क्या मुक़द्दर है। अरे अजान के बाद कभी बाबा का शगाफ्ता सर और कभी अली अकबर का छिदा कलेजा। अजरुकुम अला ज़हरा। आज़ादारो, रिवायतें कहती मौला ने अजान दी। अजान के बाद अली की नमाज शुरू हुई। अली ने जब नमाज शब जब अदा कर चुके, फिर मुसल्ला इबादत पे आए। एक मर्तबा अली नमाज का पहला सजदा, अरे अली के सजदे में ऐसी ज़रब लगी। रिवायतें कहती हैं कि अपने
रुखसार के बल जमीन पे गिरा अली। और मैं कुर्बान जाऊं अली की गुर्बत पर। एक जुमला कहा परवरदिगार ने यही कहा, हम इसी मट्टी से आए हैं, इसी मट्टी में लौट के जाना है। मैं कहूँगा मौला, अरे आप तो मस्जिद में मट्टी पे मुंह के बल गिरे और कोई अब्बास से पूछे बगैर बाजुओं के किस तरह घोड़े से मुंह के बल ज़मीन पे आया। अभी भी आपकी हाय कबूल करे। आज़ादारो, अरे मेरे मौला ने खाक उठाई, अली ने अपने जख्म पे खाक को लगाया और मौला तो खुद खाक लगा रहे हैं, लेकिन उस हुसैन का क्या। और जब अकबर के लाशे पे पहुंचा और अकबर ने देखा, बाबा अरे मैं तो घोड़े से घिरा इसलिए मेरे बालों में खाक, और बाबा आपके चेहरे पे क्यों खाक है। रो के एक जुमला कहा अकबर तू एक मर्तबा गिरा है, हुसैन खैमों से मकतल तक कई मर्तबा गिरता हुआ आया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हसन हुसैन आगे बढ़े, बाबा को उठाया, एक मर्तबा कहा हसन बेटा अरे नमाज को मुकम्मल कराइए। अली ने कहा नमाज मुकम्मल पहले कराओ। अब मेरे मौला ने नमाज मुकम्मल की। रिवायतें कहती हुज़ैफा यमानी मौला का सहाबी जवानों के साथ इब्ने मुलजम को पकड़ के लाया। अब जो ही उसको पकड़ के लाए हैं ना, रिवायतें कहती मौला ने जब देखा एक जुमला कहा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, और क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था। कहता है कि जिसने खुद जहन्नम जाना हो उसे कौन बचा सकता है। मौला ने जब देखा ना कि इब्ने मुलजम के हाथ भी बंधे हैं और पाँव भी बंधे हैं, एक जुमला कहा हसन बेटा इस इब्ने मुलजम के हाथों को खोल दो, इस इब्ने मुलजम के पाँव को खोल दो। देखो वो घबराया हुआ लग रहा है, अली को बर्दाश्त नहीं, उसका कातिल भी उसके हाथ बंधे हो। और मेरे मौला यही कूफा है, आपको अपने कातिल के बंधे हाथ भी बर्दाश्त नहीं है। अरे इसी कूफा में ज़ैनब बंधे हाथों से आएगी। अजरकुम अला ज़हरा। हाँ ज़ादारो, रिवायतें कहती है मौला को जब घर ले जाने लगे, अहले बैत के कुछ जनाजे ऐसे हैं जिन्हें कालीन में उठाया गया। पहला जनाजा है अली मुर्तज़ा का कि मौला जब चलने की सकत ना थी, हसन हुसैन ने एक मर्तबा मोटा कालीन मंगवाया, अपने बाबा को कालीन में डाल के घर ले जाना चाहा। ये अहले बैत का पहला वो जनाजा है कि जो कालीन में उठ रहा है। सवाल करो ना और कौन से जनाजे हैं। अरे दूसरा जनाजा हुसैन ने हसन के यतीम का उठाया। अरे अपनी अबा को बिछाकर और कासम के टुकड़े झुलता था। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो, आज हुसैन कासिम का जनाजा उठा रहा है। अरे इसी हुसैन का जनाजा जब उठाना था, सैयद सज्जाद ने एक कालीन मंगवाया, बाबा के जनाजे को उठाना चाहा, घोड़ों से इतना पामाल हो गया था। अरे एक तरफ से उठाते तो दूसरी जानब से गिर जाता। हाय हुसैन। हाँ ज़ादारो, बस खत्म कर दी मैंने मजलिस। रिवायतें कहती है मेरे मौला को लेकर आए घर की तरफ। जो ही घर के करीब पहुंचे, अली मुर्तज़ा ने कहा हसन हुसैन, अरे बेटा मुझे घर से नज़दीक उतार दो, मुझे सहारा दो, मैं चल कर जाऊंगा। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि ज़ैनब वो उम्मे कुलसूम मुझे इस आलम में देखे।
और मैं कहूँगा मौला आपका तो सिर्फ सर जगाफ्ता है, अभी तो ज़ैनब ने हुसैन का कटता सर देखना है। घर में आए मेरे इमाम, बस अज़ादारो आखिरी मंजिल है सुन लो। इमाम घर में आए, एक मर्तबा वो अली जो बच्चों को चुप करा रहा था, पहले हसन को कहता था हसन रो नहीं चुप करो, हुसैन रो नहीं चुप करो, अब्बास रो नहीं चुप करो, अलविया रो नहीं चुप करो। वो अली जो ही घर में दाखिल हुआ, अल्लाह जाने क्या दिल में आया, ज़ैनब के चेहरे पे निगाहें पड़ी, वो इमाम खुद रोने लग गया। अरे बेटियों को देख के अली रोने लगा। अरे ज़ैनब में कुलसूम की सदाएं बुलंद हुई। अज़ादारों सुनोगे जुमला, जब एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम बिस्तर पर लेटे हैं, अरे तबीब को बुलाया गया। तबीब ने इमाम की जब हालत देखी है ना, तबीब ने इमाम की हालत देखी, अपना मामा उतार के ज़मीन पे फेंका, कहा या अली जो वसीयतें करनी है कर लो। अरे जहर पूरे बदन में फैल चुका है। ओ इमाम से कहा, इमाम हसन से कहता है कि मौला अगर अफाका चाहते हैं तो मेरे मौला को दूध पिलाइए। रिवायतें कहती हैं ये जुमला सुना कूफा के यतीमों ने। अरे 200 यतीम जिनको अली पालता था, रिवायतें कहती ये जुमला सुनना था। थोड़ी देर के बाद अल्लाह जाने कहां से दूध तलाश किया, हर यतीम कूफा के हाथ में कासा था, कासे में दूध था। अरे हर कोई इमाम को पेश कर रहा था, वो जानते थे और इसके बाद कौन यतीमा का सहारा होगा। अरे इसी तरह करबला में सकीना छोटे बच्चों को लिए हाथों में कासे, चचा अब्बास और मेरे असगर के लिए कोई पानी ला दे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।